डिलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल वैसे तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन सरकार इसे दोबारा लाने की तैयारी कर रही है क्योंकि अप्रैल में जो स्पेशल सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, उसमें ये बिल पास नहीं हो पाया था। डिलिमिटेशन का मतलब होता है लोकसभा की सीट्स को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ाना। अभी हमारी संसद में टोटल 543 सीट्स हैं, जिन्हें गवर्नमेंट 850 के करीब करना चाहती है, लेकिन कुछ साउथ के स्टेट्स इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लोकसभा की सीट्स को बढ़ाया जाता है तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा, क्योंकि साउथ के स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखा, उन्होंने नई पॉलिसीज बनाई। अगर नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को देखें तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका मतलब है जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ का उनका लोकसभा में सीट्स ज़्यादा। इसी वजह से साउथ इंडिया के स्टेट्स इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जिस चीज़ का उन्हें रिवार्ड मिलना चाहिए था उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। लेकिन हमें डिलिमिटेशन की ज़रूरत है या नहीं, इसको एक आर्टिकल के जरिए समझते हैं। 30 जुलाई को शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा। शशि थरूर वैसे तो कांग्रेस के सांसद हैं, तो वो डिलिमिटेशन का अपोज ही करेंगे, लेकिन जो उन्होंने लिखा है उसे समझने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि कोई भी वर्ल्ड का अच्छा लोकतंत्र ऐसा नहीं करता। एक अच्छे लोकतंत्र का एक सीमित साइज होना चाहिए ताकि पॉलिसीज़ और लॉज बनाने में आसानी हो, उन पर संसद में बहस हो सके और सभी सांसद उसमें हिस्सा ले सकें। दुनिया में किसी भी लोकतांत्रिक देश की लोकसभा 850 सांसदों की नहीं है। आप सोच के देखिए, जब 850 सांसद लोकसभा में बैठेंगे तो वहाँ क्या होगा। अभी की देखिए, जो सरकार के मेन नेता हैं वही बोलते दिखाई देते हैं, बाकी सांसद या तो ताली बजाते हैं नजर पड़ते हैं या टेबल पीटते हुए दिखाई देते हैं। सेम चीज अपोजिशन के लिए है। जो सांसद नहीं बोल पाते वो बस एक वोटिंग नंबर बनकर रह जाते हैं। शशि थरूर ने अमेरिका का एग्जाम्पल लिया। वो बताते हैं कि अमेरिका ने 1929 में अपनी सीट्स को 435 पर फ्रीज कर दिया। तब अमेरिका की जनसंख्या 12 करोड़ थी और तब से अब तक उनकी जनसंख्या 3 गुना बढ़ चुकी है, यानी कि अब 36 करोड़ के आसपास उनकी जनसंख्या है, लेकिन उन्होंने अपनी सीट्स को 435 ही रखा। अमेरिकन समझते हैं कि सीट्स बढ़ाने से पॉलिसी मेकिंग और लॉज बनाने में दिक्कत होती है, और वहीं इंडिया के केस में अगर सीट्स को 850 कर दिया जाए और किसी इम्पोर्टेंट बिल पर बहस होनी है और एक डिबेट का टाइम लगभग 4 घंटे का होता है, उस 4 घंटे में लगभग 15 से 20 सांसद ही अपनी राय उस बिल पर रख पाएंगे। बाकी सांसद ना तो उस बहस में हिस्सा ले पाएंगे और ना कोई सवाल पूछ पाएंगे। वो बस अपनी पार्टी के कहने पर हाथ उठाने के लिए रह जाएंगे। और ऐसी बड़ी संख्या वाली लोकसभा सरकार को बहुत पसंद आएगी, जो चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसी डिक्टेटरशिप से कम नहीं होगी। इससे अच्छा है कि 300 एक्स्ट्रा एमपी बढ़ाने से उन पर होने वाले एक्स्ट्रा खर्चे से अभी की लोकसभा को और इफेक्टिव बनाया जाए ताकि देश को अच्छी पॉलिसीज मिले और संसद के पास एमपीज को अच्छा ऑफिस की सुविधा दी जाए। सरकार कहती है कि अभी के सिस्टम के अनुसार एक एमपी 20 से 30 लाख लोगों का रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन शशि थरूर कहते हैं कि एक सांसद की जिम्मेदारी नेशनल लेवल पर पॉलिसीज बनाना है, नेशनल इश्यूज पर अपनी बात रखना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना है। वह कोई गांव का मुखिया या पार्षद या एमएलए नहीं है। अगर एक एमपी और एमएलए की भूमिका को निश्चित कर दिया जाए तो एक एमपी भी बड़ी लोकसभा का नेतृत्व कर सकता है। स्थानीय शिकायतें और नागरिक सुविधाएं, ये सब विधानसभा, नगर निगम और पंचायत के अंदर आती हैं। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो विधानसभा की सीट्स को बढ़ाना चाहिए और उन्हें और सशक्त बनाया जाए ताकि स्थानीय नागरिकों को रोजमर्रा की समस्याओं के लिए सांसद की ओर ना देखना पड़े। लोकसभा को छोटा रखकर उसे नेशनल गवर्नेंस पर केंद्रित रखना चाहिए। स्थानीय मुद्दों को लोकल एमएलए और नगरपालिका पर छोड़ देना चाहिए ताकि लोकसभा की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाया जा सके।